हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं आरआरबी एनटीपीसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ्स के सेट के साथ। इसके पहले भी हमने रीजनिंग के सेट करवाया था, तो जिन लोगों ने वो रीजनिंग के सेट नहीं देखे हैं वो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा आरआरबी में मैथ्स के 30 क्वेश्चंस होते हैं और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा जीके जीएस और करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे हम आपको उसी तरीके के क्वेश्चंस देंगे पिछले ईयर के अकॉर्डिंग कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको हमेशा पूछे जा रहे हैं। इसमें सिर्फ आपको नंबर्स के डिफरेंस होंगे, बाकी लगभग यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें आपको 30 में से 30 लाना होगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको हमें कमेंट करके बताना होगा कि आपको इसके और भी वीडियोस चाहिए या नहीं, इसके साथ साथ रीजनिंग के वीडियो चाहिए या नहीं। अगर आपके रिस्पांस अच्छे रहे तो हम इसी तरीके के और भी वीडियोस हमेशा अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज के क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का है। मैं आपको बता दूं ये जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो रैंडमली सेलेक्टेड टॉपिक्स से होंगे, कोई प्रॉफिट एंड लॉस तो कोई टाइम एंड वर्क, कोई सीआई, इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं आज के सवाल को। अगर आपको इसके आंसर्स पता है तो आप वीडियो को पॉज करो और इसके आंसर्स हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है एक वस्तु को 8% तथा 18% के लाभ से बेचने पर दोनों विक्रय मूल्य के बीच 3 रुपए का अंतर है। दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा? कह रहे हैं कोई वस्तु है जिसे अगर हम 8% के लाभ पर बेचते हैं या 18% के लाभ पर बेचते हैं, दोनों के बिक्री में जो डिफरेंस है वो 3 रुपए का है। तो दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले हमने मान लिया कि हमने वस्तु को खरीदा 100 में। अब अगर इसे 8% लाभ पे बेचेंगे तो 108 में, और अगर 18% लाभ पर बेचेंगे तो 118 में। तो हमें यहाँ पे 3 रुपए के अंतर की से कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे सिर्फ पूछा है दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात। अब हम यहाँ से अनुपात निकाल देंगे तो 54 दूना 108 और 59 दूना 118। तो आपका रेशियो हो गया 54:59 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2। उल्लास के काम करने की क्षमता तेजस से दोगुनी है। वे एक साथ एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो तेजस उसी काम को अकेला कितने दिनों में करेगा? दो लोग हैं, उल्लास और तेजस। कह रहा है उल्लास की जो काम करने की क्षमता यानी कि इफिशियंसी है वो तेजस से दोगुनी है। यानी अगर तेजस एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा तो उल्लास करेगा 2 यूनिट। और टाइम जो होता है, लिया गया टाइम, वो इफिशियंसी का जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर उल्लास का 2 है और तेजस का रेशियो है 1, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा टाइम का रेशियो यानी 1:2। अब कह रहा है वे एक साथ एक काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क का ये हमारा एक इस तरीके का आ गया। एलसीएम हमने ले लिया 1 और 2 का 1, और यहाँ से हमने एलिगेट किया। एलिगेट में डिवाइड तो 2 डिवाइडेड बाई 1 1, 2 और 2 डिवाइडेड बाई 2 1। तो अगर इस तरीके से हमें करते हैं तो टोटल काम को करने में 2/3 दिन लगता है। बट आपका सवाल कह रहा है कि टोटल काम को करने में 18 दिन लगते हैं। तो पूछ रहा है तेजस उसी काम को अकेला कितने दिनों में करेगा? तो तेजस करता है कितने दिनों में? 2 दिनों में। तो अगर 2/3 18 के बराबर हो जाएगा तो 2 किसके बराबर होगा? तो 18 गुना 2/2/3, तो 3 ऊपर चला गया, यानी कि उसे कितना दिन लगेगा? तो 54 दिन लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3। रंजन 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7500 रुपए उधार लेता है। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक हो? कह रहे कोई रंजन है जो कि 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि की ब्याज दर पर कितना लेता है? 7500 रुपए। तो कह रहे 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज उसका क्या होगा? तो सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज के लिए करेंगे क्या? तो 7500 को हम यहाँ पे 4% निकालेंगे, क्योंकि 4% रेट है। तो 7500 का 4% आपका कितना हो जाएगा? 7500 गुना 4 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 300। अब करेंगे हम कितना? तो 300 का 4% जो कि 12 आ जाएगा। अब हम जानते हैं 2 ईयर्स के लिए रेशियो होता है 2:1। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 300 प्लस 12 हो जाएगा। तो 600 प्लस 12 यानी 612 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ साथ सभी ईयर की अगर हम बात करते हैं तो 2 ईयर के लिए 2:1, 3 के लिए होता
होता है 331, 4 के लिए होता है 4641। इसे कैसे याद रखते हैं और इसे यूज करने का क्या तरीका है, इसके लिए हमने आपको अलग से वीडियो बना के रखा है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे किस चीज का, कि आरआरबी एनटीपीसी की आपको पूरी सिलेबस वहां पे मिल जाएगी कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप उस वीडियो को भी जरूर से जरूर देख लेना। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4, 29 को बाइनरी में बदलिए। तो बाइनरी में बदलने के लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमने बीच में लिखा 29, इसे 2 से डिवाइड किया तो 14 बार में होगा और रिमाइंडर बचेगा 1। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार में और रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 3 बार में जाएगा, 3 दूना 6 और रिमाइंडर बचेगा 1। और फिर से 3 को करेंगे तो 2, ये हमारा 2 से जाएगा तो ये हमारा जाएगा 1 बार में और 1 1 1। अब नीचे से ऊपर की ओर आप जो भी ये सारा लिख दो तो 1 1 1 0 1 लिख देंगे, यही इसका बाइनरी हो गया। ऑप्शन नंबर सी में चला गया। तो यह हुआ बाइनरी में बदलने का तरीका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5, हमसे बोल रखा है एलसीएम निकालिए किसका, तो 2 डिवाइडेड बाई 30, 20 डिवाइडेड बाई 40, 4 डिवाइडेड बाई 50 एंड 8 डिवाइडेड बाई 60। अब अगर आप इसे चाहो तो इसे कट करके भी बना सकते हो, बट अगर हम बिना कट किए हुए करते हैं तो हम देखते हैं, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है अगर फ्रैक्शन में है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। अब यहाँ पे अगर हम नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं तो आसानी से हमारा 10 दे रहा है, तो हम इसे कट करने की जरूरत नहीं समझी। और एलसीएम के लिए सबसे बड़े वाले को उठाएंगे। 20 को देख लिया, वो 8 से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40 सभी से कैंसिल हो गया, तो एलसीएम हो गया 40। आसानी से आपका आ गया 4, ऑप्शन नंबर डी। आप चाहते तो इसे कट करके भी बना सकते थे, ये आपकी इच्छा पे निर्भर करेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 6, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 25% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। एक दुकानदार जो है फल खरीदने में भी 25% का धोखा देगा और बेचने में भी 25% का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ कितना होगा। तो फर्स्ट प्रॉफिट प्लस सेकेंड प्रॉफिट प्लस फर्स्ट प्रॉफिट इंटू सेकेंड प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100। तो 25 प्लस 25 50 प्लस 6.25, तो ये हमारा हो गया 56.25%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 7, जो कि आपका रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि मानक विचलन निकालने का। स्टैंडर्ड डिविएशन आपसे पूछेगा और प्रसरण यानी कि रेंज दे देगा। तो दे के रखा है कि एक डाटा सीट का प्रसरण है 121, तो डाटा का मानक विचलन क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें हमें करना क्या है, स्क्वायर रूट निकाल लेना है किसका, प्रसरण यानी कि रेंज का, वो भी कि मॉड में, ताकि ये पॉजिटिव आ जाए। तो हमने निकाला स्क्वायर रूट ऑफ 121, जो कि आपका स्क्वायर रूट ऑफ ये प्लस माइनस 11 दे दिया, तो आंसर हो गया 11, ऑप्शन नंबर बी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।